11th क्लास का आज हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेट्स के टॉपिक्स के साथ। कौन से टॉपिक के साथ? सेट्स। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? सेट्स। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन पर आते हैं और उस डेफिनेशन को बड़ी बारीकी से समझने की बात है। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? A well-defined collection of elements, objects, elements और objects, हम कोई भी एक बात इनमें से कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन क्या कह रहा है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन को हम करके देखें दो हिस्सों में। तो पार्ट्स बनते हैं भैया, एक तो कि कलेक्शन होना चाहिए कुछ ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का, और दूसरा हिस्सा बनता है वेल डिफाइंड। अब कलेक्शन क्या होता है आपको पता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स कहीं पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं, 1 है, 10 है, 0 है, 50 है, वो कलेक्शन कहलाता है। तो कलेक्शन तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी चीज है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब वो चीज जिसकी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छी तरह से उसको जो है स्ट्रॉन्गली डिफाइन किया गया। स्ट्रॉन्गली डिफाइन का पहले बच्चों मतलब क्या होता है कि उसका डेफिनेशन उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया हो, उस कलेक्शन को कुछ इस तरह से बात की गई हो कि वो जो है उसमें कोई गुंजाइश ना हो कमी निकलने की। यानी कि ऐसा कलेक्शन इकट्ठा करने के लिए कहा गया हो, ऐसा कलेक्शन जिस पे सभी की कॉमन राय बनती हो। देखिए कोई जबरदस्ती अलग बात करता है, एक अलग बात है, लेकिन टॉपिकली साइंटिफिकली जो बात हम कहें कलेक्शन को, उसके लिए तो ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जिसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी हो। अच्छी डेफिनेशन कौन सी होती है? जिसकी एलिमेंट्स कंसेप्ट जो डिफाइन किया गया है, जो वहाँ कलेक्शन को डिफाइन किया गया, उसके एलिमेंट्स जब हम इकट्ठे करें तो उन एलिमेंट्स पर कोई अलग बात ना आए कि अलग अलग ह्यूमन का उसमें अलग अलग चॉइस हो। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पर किस चीज की बात करते हैं बेटा? एग्जाम्पल की। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं और मैं हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, collection of good hockey players, हॉकी के अच्छे खिलाड़ी का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए पहले बच्चों, हमने जो है 3 अलग अलग चीजें डिफाइन की हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमें देखना है इनमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो प्यारे बच्चों सभी को पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और इसी पैटर्न से आगे बढ़ते जाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जो बच्चे प्यारे बच्चों के 10th क्लास में हिंदी में पढ़ के आए हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, कुछ बच्चे क्लास 10 तक हिंदी में पढ़ के आते हैं तो वो वहां पर इन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। प्यारे बच्चों व्याकरण की दृष्टि से लिखे हुए पर यह ग्रामेटिक मिस्टेक पर ना जाइएगा। मैथ्स की क्लास है, मैथ का टीचर है, तो मैथमेटिकली समझिए चीज को। ग्रामर में आप कहेंगे सर प्राकृत आपने हिंदी में व्याकरण के हिसाब से गलत लिखा है, वो हिंदी की क्लास में आप कहिएगा। यहाँ मैथ का टीचर है, उन चीजों पर करना चाहें तो जिन चीजों को आप प्राकृतिक संख्याएं कहते थे वो अब नेचुरल नंबर बन जाते हैं। तो सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, उससे आगे तक पूरे इनफिनिटी चलते जाएंगे इसी पैटर्न से। अब कोई कहेंगे सर 0 नेचुरल नंबर है, तो वो तो एक नॉनसेंस या फिर किसी को जिसको नॉलेज नहीं है वो वाली बात है। तो
तो उन चीज़ों को तो हम जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनकी बात हम नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन सब, जब कोई भी कलेक्ट कीजिए सभी का सेम कलेक्शन आएगा, तो यस इट इज ए सेट, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं बन रहे सेट। अब बात आती है प्यारे बच्चों हॉकी ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, हॉकी के अच्छे खिलाड़ी की पहचान। अब अच्छे खिलाड़ी का कलेक्शन प्यारे बच्चों, ये तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है किसको कौन सा हॉकी का प्लेयर अच्छा लगता है। अब किसी को ध्यानचंद अच्छा लगता है, किसी को जो सॉरी और बहुत सारे खिलाड़ी हमारे हुए हैं, रूप सिंह वगैरह या फॉरेन के क्या खिलाड़ियों को, उनको देखिए ध्यानचंद तो चलिए जिसको सभी अच्छा कहेंगे, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी के अलग अलग प्लेयर्स का नाम लेंगे। तो ऐसे में ये एक सेट नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर सभी को पता है, ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो, वो सभी एक सेम कलेक्शन आता है, तो इट इज ए सेट। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं प्यारे बच्चों। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, 10 गुड क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट के 10 बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ियों का कलेक्शन। सभी की अपनी अपनी सोच है, किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, किसी को विराट कोहली लगता है, कोई कहेगा सौरव गांगुली, कोई कहेगा ग्लेन मैकग्राथ, कोई कहेगा शोएब अख्तर, कोई कहेगा रिकी पोंटिंग, कोई कहेगा ब्रायन लारा, कोई किसी का नाम लेगा तो कोई किसी का नाम लेगा। मतलब इस पर एक सहमति नहीं बनती, वो 10 एलिमेंट अलग अलग निकल कर आएंगे, तो ये एक सेट नहीं है प्यारे बच्चों, इट इज नॉट ए सेट। इस तरह जो है आप सेट्स की डेफिनेशन को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेट्स में आगे जो है सेट्स का रिप्रेजेंटेशन आता है, राइटिंग आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो सेट को प्यारे बच्चों 2 तरीकों से लिखा जाता है, 2 तरीकों से। एक होता है रोस्टर फॉर्म, कौन सा होता है प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, रूल, और इसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों रूल मेथड। क्या होता है, रूल मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम सेट को किसी भी एक कैपिटल अल्फाबेट से हम सेट का नाम दे देते हैं ए, और लेट सेट के एलिमेंट है 1 2 3। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, प्यारे बच्चों ये ध्यान रहे सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाएगा और हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाएगा। ये जो लिखने का तरीका है ये सेट का रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहलाता है। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रूल मेथड होता है, उसके अंदर जो है प्यारे बच्चों हम सेट, जैसे इजी सेट को मैं लिखता हूँ तो इसमें हम सेट के ये जो एलिमेंट है इनको नहीं लिखते हैं। तो लिखते क्या है, लिखते हम इसके अंदर एक नियम बना देते हैं, एक रूल को डिफाइन कर देते हैं, जिससे ये तीनों एलिमेंट सेट के अंदर आ जाए और इनके अलावा एक लिखा है। तो सबसे पहले निश्चित हम एक लिख देते हैं, एलिमेंट जो है लिख दिया हमने x, सच है। अब हम बताएंगे कि x एक्चुअल में है क्या है बच्चों। तो हमने देखा कि ये 3 नंबर्स हैं, तो x और ये जो 3 नंबर है 1 2 3, तीनों के तीनों नेचुरल नंबर लिखेंगे। x इज ए नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे बच्चों, x इज ए नेचुरल नंबर, सच है। लेकिन नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों हमें पता है बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तो 1 2 3 3 तक ही, 3 से बड़ा नहीं जा रहा। तो हम लिख देंगे x लेस देन इक्वल टू 3, या लेस देन 4 भी लिखेंगे। लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो हमें 3 भी इंक्लूड करना होगा, और अगर 4 लिखेंगे तो हमें 4 को ड्रॉप करना होगा, तो x लेस देन 4। तो ये 2 तरीके हैं प्यारे बच्चों सेट्स को लिखने के, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। अब देखिए प्यारे बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, एक दो एग्जांपल इसमें लेंगे कि आपको जो है स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन जो है रोस्टर फॉर्म के अंदर या टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, और उस सेट को आपको जो है
रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना होगा। जैसे प्यारे बच्चों में लेता हूँ, पहला एक ले लिया हमने 2 4 6 8 एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं कोई भी, जैसे हमने ले लिया 1/2 2/3 3/4 सो चलिए 100 तक ही चला था, इसको जो है बाउंड कर लेते हैं, देखते हैं कि दोनों चीजें आपकी जो है कवर हो जाए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था, सबसे पहले लिखेंगे सेट के अंदर x, क्या लिखेंगे x सच दैट। अब x को हम बताएंगे क्या है, x को बताएंगे तो प्यारे बच्चों देखो इसमें वैसे तो नेचुरल नंबर है लेकिन लगातार नहीं है, बीच में कुछ छूट रही है, तो कैसे हैं 2 4 6 देखिए है के बीच में 2 का अंतर है, यानी कि 2 से हर बार बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे सच दैट जितने से बढ़ रहे हैं उतने का मल्टीपल 2 है, x सच दैट x = 2 है। अब ऐसे में n की क्या वैल्यू है हमें वो बतानी होगी। देखिए बच्चों, अगर ये एलिमेंट चाहिए तो n की 1 वैल्यू होगी, अगर 4 चाहिए तो n की वैल्यू 2 होगी, तभी 4 आएगा, 6 के लिए 3 आएगा, यानी कि 1 2 3 इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। क्या है मेरे बच्चों, n इज ए नेचुरल नंबर, और कोई बाउंडेशन नहीं है, आगे तक चलता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको किसी की टेबल में मिल सकते हैं, किसी की पावर में मिल सकते हैं, या कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे मिल तो जाए लेकिन जो है वो उस टेबल के अंदर ना मिले, गैप इक्वल मिल जाए। जैसे मान लो आपको मिल जाता है 6 10 14 18, तो देखिए जो है 4 का अंतर जरूर है उनके अंदर, तो लेकिन टेबल में नहीं है, तो जो अंतर है उसका n लगाएंगे और फिर देखेंगे कितने की कमी है उसको उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको लिखिए, चलिए वो एग्जांपल भी हम साथ साथ ले लेंगे। इसका हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें वही लिख देना है x सच दैट x इक्वल, तो बताइए x इक्वल प्यारे बच्चों यहाँ पर x जो है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एक भिन्न के रूप में है, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए दोनों में फर्क क्या है। ऊपर देखिए जितनी वैल्यू ऊपर है हर बार नीचे उससे एक ज्यादा है, यानी कि जो वैल्यू ऊपर डिनोमिनेटर में होगी उससे एक वैल्यू नीचे होगी, तो हमने ऊपर n लिखी तो नीचे लिखी, बस बस। अब देखना ये है कि n क्या हो, तो n की वैल्यू तो ऊपर से निर्धारित होगी पहले बच्चों। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, इसका मतलब n एक नेचुरल नंबर है। क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि n की सबसे बड़ी वैल्यू 6 जा रही है। अब पहले बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें इक्वल डिफरेंस तो है लेकिन टेबल के अंदर नहीं आते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट हमने लिख दिया 7 11 15 19, तो पहले बच्चों सबसे पहले वही x सच दैट x इक्वल टू देखिए क्या है, कितना अंतर है, 4 का अंतर है हमारा, और 4n तो हो गया। लेकिन पहले बच्चों आप देखेंगे कि जैसे ही n की वैल्यू आप 1 रखेंगे ये देगा 4, कितनी कमी रही 3 की, कितनी कमी रही 3 की, तो इसमें 3n क्या कर देंगे 3। अब देखिए n 1 रखा तो 7 आ रहा है, 2 रखा तो 11 आ रहा है, 3 रखा तो 15 आ रहा है, 4 रखा तो और जो है आपका 90 आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 और 4 ये वैल्यूज बन रही है। इसका मतलब n क्या है पहले बच्चों, n एक जो है नेचुरल नंबर है। क्या है पहले बच्चों, n इज ए नेचुरल नंबर सच दैट n, और फिर कहां तक जा रहा है 1 से 4 तक, तो n लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले बच्चों इस प्रकार से जब सेट रोस्टर फॉर्म के अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा प्यारे बच्चों हम इसका उल्टा होगा कि सेट जो है आपको उस फॉर्म में दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया होगा, और आप जो है सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। देखिए क्या है, x सच दैट x के इक्वल टू 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है x के इक्वल टू 4 कॉमा x इक्वल टू 3।
तो प्यारे बच्चों हमें इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट्स में देखिए x इक्वल टू 3 और x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2। दूसरे केस में क्या है, x इक्वल टू 3। तो क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो प्लस माइनस 2 में से एक वैल्यू रखता हो और 3 भी रखता हो? ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस सेट को या तो ऐसे लिख देंगे खाली करके ब्रैकेट से, या फिर ये सिंबल लगा देंगे 5। और प्यारे बच्चों ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो 5 सेट कहलाता है, वो नल सेट भी कहलाता है, वो एम्प्टी सेट भी कहलाता है। कैसे कहलाता है? एम्प्टी सेट भी प्यारे बच्चों कहलाता है। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं इस तरह का प्यारे बच्चों, वो देखिए हम कैसा लेते हैं। एक एग्जांपल और कोई भी बुक से हम ले लेते हैं, जैसे इन्होंने दे दिया, इन्होंने दिया आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो है क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्या दे रखा है बच्चों, x सच दैट, क्या दे रखा है, x सच दैट 4x minus 5 15 लेस देन 29, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों इसको हम यहाँ लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, इसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म के अंदर। तो प्यारे बच्चों आपके लिए जो इक्वेशन दे रखी है इसको आप सोल्व करेंगे। 4x minus 15 लेस देन 29, 15 जो दूसरी तरफ जाएगा तो 4x लेस देन 29 प्लस 15, यानी कि प्यारे बच्चों 4x लेस देन 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 44, और 4 से ये कैंसिल 11, यानी कि x लेस देन 11, और x एक नेचुरल नंबर है, यानी कि इस सेट में वो सभी एलिमेंट होंगे, वो सभी नेचुरल नंबर होंगे जो 11 से छोटे हैं, 11 से लेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपकी एक फॉर्म है। आप सेट को जो है रोस्टर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी बुक के अंदर पहली एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा काम हमें करना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इस हिसाब से आप कर पाएंगे, और आज के लिए 3 क्वेश्चन आप काफ़ी हैं, ये 3 क्वेश्चन कीजिएगा। किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकता है प्यारे बच्चों, या फिर जिनके पास ऐप है वो ऐप के अंदर प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। आप आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है।